पुलिस इसमें स्थानीय पुलिस जो रहती है उसकी मिलीभगत के बिना ये काम संभव नहीं है। हमारे क्षेत्रीय विधायिका है जिनके द्वारा सूचना मिलती है तो बिल्कुल हम कार्रवाई करते हैं। और थानों के नाम भी बताए हैं और जो लोग खिला रहे हैं उनके नाम भी बताए हैं। मेरी समझ से परे है कि पुलिस प्रशासन ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। चाहे वो जुआ हो, सट्टा हो या वैसे शराब, उसमें हमारे द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाती है। सट्टा चरम पर है और इसकी मैं बार बार अधिकारियों से भी बात करती हूँ। आप एसपी साहब से भी पूछ सकते हैं। मैंने उनसे कितनी बार बोला है। स्थानों के नाम भी बताए हैं और जो लोग खिला रहे हैं उनके नाम भी बताए हैं। मेरी समझ से परे है कि पुलिस प्रशासन ध्यान क्यों नहीं दे रहा। अब मैं कह के थक गई, लेटर दे के भी थक गई। अब तो मुझे लग रहा है कि मुझे रोडों पर उतरना पड़ेगा इसके विरोध के लिए। तो मैं एसपी ऑफिस के सामने या थानों के सामने जाके बैठूंगी, इसका विरोध प्रदर्शन करूंगी। तो सुना आपने, आखिर गाडरवारा की राजनीति अचानक क्यों गर्म हो गई? क्या वजह है जो विधायक सुनीता पटेल ने इतने सालों बाद जुआ सट्टे को लेकर मोर्चा खोल लिया? आज तक आपने समाज सेवियों, राजनेताओं, जनप्रतिनिधियों और सोशलिस्ट लोगों को बेरोजगारी, महंगाई, पर्यावरण, महिला उत्पीड़न जैसे मुद्दों पर धरना देते देखा होगा, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ गाडरवारा एमएलए सुनीता पटेल ही हैं जो इन सब मुद्दों से इतर जुआ सट्टा, अवैध कार्यों को लेकर जो मुखर रहती हैं, अवैध कार्यों के लिए मुखर हो जाती हैं। सट्टा चरम पर है और इसकी मैं बार बार अधिकारियों से भी बात करती हूँ। आप एसपी साहब से भी पूछ सकते हैं। मैंने उनसे कितनी बार बोला है। स्थानों के नाम भी बताए हैं और जो लोग खिला रहे हैं उनके नाम भी बताए हैं। मेरी समझ से परे है कि पुलिस प्रशासन ध्यान क्यों नहीं दे रहा। अब मैं कह के थक गई, लेटर दे के भी थक गई। अब तो मुझे लग रहा है कि मुझे रोडों पर उतरना पड़ेगा इसके विरोध के लिए। तो मैं एसपी ऑफिस के सामने या थानों के सामने जाके बैठूंगी, इसका विरोध प्रदर्शन करूंगी। ऐसा क्या कारण है कि मतलब जो पुलिस सूचना देने के बाद भी कार्रवाई नहीं करती? अब यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि किससे बोलूँ, पुलिस से बोलूँ ना पुलिस सुन रही है। भाजपा के प्रशासन में इतनी अनुशासनहीनता हो गई है कि पुलिस इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही। जी हाँ, ये वही सुनीता पटेल है जो कभी एएसपी के ट्रांसफर तो कभी सिपाही के ट्रांसफर के लिए धरने पर बैठ जाती हैं। जी हाँ, ये वही सुनीता पटेल है जिन्होंने कभी जनता से वादा किया था कि गाडरवारा को जिला बनाने के लिए ये हर संभव प्रयास करेंगे। जी हाँ, ये वही सुनीता पटेल है जिन्होंने कभी मां नर्मदा के तट पर मां नर्मदा की कसम खाई थी। जी हाँ, ये वही सुनीता पटेल है। लेकिन बीच में न जाने विधायक और विधायक का खेमा अचानक कहां गायब हो गया, किसी को पता न चला। लेकिन अब साल 2023 है और ये वही साल है जिसे चुनावी साल कहा जा रहा है। तो सभी नेता अपनी अपनी साख बचाने के चक्कर में अपने अपने मुद्दों पर काम करना शुरू कर रहे हैं और अपनी राग और अपनी ढपली बजा रहे हैं। ऐसे में विधायक सुनीता पटेल और मंझले भैया कैसे पीछे रहते? तो फिर बीते दिनों इलाके में चल रहे अवैध कार्यों के लिए विधायक सुनीता पटेल ने एसपी कार्यालय के सामने धरना दे दिया। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि सारे काम पुलिस की मिलीभगत से चल रहे हैं, सारे कामों में पुलिस इन्वॉल्व है। तो हमने भी इस पूरे मामले की तफ्तीश करना शुरू कर दिया और पहुंचा दिया हमारा कैमरा थाना प्रभारी गाडरवारा के सामने और पूछ लिए तीखे सवाल। आखिर विधायक इतना बड़ा आरोप पुलिस पर लगा क्यों रही हैं और आप इन आरोपों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? जैसे ही हमने गाडरवारा थाना प्रभारी राजपाल बघेल पर सवाल दागे तो उन्होंने विधायक के आरोपों की धज्जियां उड़ा दी। थाना प्रभारी राजपाल बघेल ने पुराना रिकॉर्ड खंगाला और हमारे सामने रख दिया और कैमरे के सामने एक के बाद एक विधायक के आरोपों की हवा निकाल दी। थाना गाडरवारा क्षेत्र अंतर्गत जो है, हम लोगों के द्वारा लगातार जहां से भी सूचना प्राप्त होती है उसमें चाहे वो जुआ हो, सट्टा हो या वैध शराब हो, उसमें हमारे द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाती है। इसी तारतम्य में हमारे द्वारा जो है वर्ष 2022 में पिछले साल हमारे द्वारा लगभग 300 जुआड़ियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसमें लगभग 1,35,000 रुपये के आसपास की राशि उनसे जब्त करके उसमें जब्त की गई है और तकरीबन 80 प्रकरण बनाए हैं और इन पे हमने कार्रवाई करने के उपरांत भी इनके विरुद्ध हम लोगों ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। और इसी तारतम्य में हमारे सट्टा के विरुद्ध भी लगातार कार्रवाई जारी है, जो लगभग 142 प्रकरण में 147 चटोरी पे कार्रवाई की गई। लगभग 50,000 की राशि भी हमने इनसे जब्त करके इन्हें न्यायालय प्रस्तुत किया है और उन सभी मामलों में न्यायालय से इन लोगों को सजा भी दिलाई गई।
इसी प्रकार अवैध शराब के प्रकरण हमारे जहाँ जहाँ अवैध शराब की हमें सूचना मिलती है, जिसमें चौकी साली चौका भी क्षेत्र अंतर्गत और चौकी शिवरा भी जो थाना गाड़ावारा का क्षेत्र अंतर्गत ये सीमा में पड़ते हैं, यहाँ भी हम लोगों के द्वारा जो है 333 केसों में कार्रवाई की गई है, जिसमें से कच्ची महुआ शराब जो है लगभग 1062 लीटर और 1925 पाव देसी अंग्रेजी शराब और 100 बाटल बियर की, ऐसी कुल मिलाकर लगभग 6,40,355 रुपये की जो शराब हम लोगों ने जब्त कर कार्रवाई की है। जितने भी इस प्रकार अवैध शराब जुआ सट्टा में जो शामिल असामाजिक तत्व हैं, इनके विरुद्ध हमारे द्वारा जो है ऐसे 167 आदतन अपराधियों के विरुद्ध हमने 110 की कार्रवाई की है और इसमें से और चिन्हित करते हुए 17 जो ऐसे एफेक्टेड लोग थे, प्रभावी थे, इनके विरुद्ध हमने जिला बदरवी जिला दंडाधिकारी महोदय के न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिला बदर की कार्रवाई के लिए। इसी तारतम्य में हमारे द्वारा भी समय समय पर व्यक्तिगत रूप से क्षेत्रीय माननीय विधायक से संपर्क करके जानकारी भी ली जाती है कि ऐसी कोई सूचना कहीं मिलती है या आप मीडिया बंधु के माध्यम से भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि कहीं भी इस प्रकार से अवैध शराब जुआ सट्टा को लेकर कहीं भी सूचना मिलती है, हमारे द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाती है। इसी तारतम्य में हमारे द्वारा उनसे भी जानकारी ली गई जो उन्होंने कुछ चिन्हित गाँव बताए हुए थे माननीय विधायक के द्वारा, जो खास करके थाना गाड़ावारा क्षेत्र अंतर्गत बेलखेड़ी क्षेत्र में नाननेर और झांझनखेड़ा, पिठेरा और कामती के आसपास जो हमारे द्वारा टीम गठित करके उन सभी स्थानों पर लगातार दबिश दी गई है। दबिश देने के उपरांत कुछ जगह सूचना बेशुद्ध रही है, कुछ जगह ये जानकारी लगी कि छोटे मोटे जो गांव के लोग असामाजिक तत्व जो आधे घंटे के लिए जुआ खेलने बैठ जाते तो उनके द्वारा हमारे द्वारा दबिश देकर कार्रवाई की गई है। इसी तारतम्य में हमारे द्वारा जो है 13 जुआरियों के विरुद्ध में कार्रवाई करके इनसे तकरीबन 3,500 के आसपास रुपये राशि हमने जब्त किए थे और सट्टा के विरुद्ध भी हमारे द्वारा जो है अभी पिछले 4-5 दिन पहले ही हम लोगों ने जो है अपने रेलवे स्टेशन क्षेत्र में सटोरियों के विरुद्ध में कार्रवाई की थी, जिसमें 4 सटोरियों पकड़े थे और जो खिलाने वाला एक आरोपी है महेंद्र जायसवाल, उसके विरुद्ध 109 की कार्रवाई भी हमारे द्वारा की। हम एक के बाद एक सवाल पूछ रहे थे, गाड़ावारा थाना प्रभारी हर उस सवाल का जवाब दे रहे थे। हम एक के बाद एक विधायक के आरोपों को थाना प्रभारी के सामने रख रहे थे, तो वहां से भी थाना प्रभारी कैमरे के सामने पुलिस पर लगे आरोपों को सिरे से नकार रहे थे। आम जनता को तो न जुए से मतलब है, न सट्टे से मतलब है, ना ही किसी अवैध कार्य से। आम जनता का तो माफियाओं से दूर दूर तक कुछ लेना देना तक नहीं। जनता तो सिर्फ ये चाहती है कि बात अगर हो तो बेरोजगारी की हो, महंगाई की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो। इन मुद्दों पर आकर कोई नेता बात करे, इलाके में विकास के बारे में बात करे, इलाके की सड़कें जर्जर हो चुकी हैं उन पर बात करे, सालों से अधिकारियों की चौखट पर खड़े उन लोगों की बात करे जो अपने काम के एवज में दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन कभी गाड़ावारा एमएलए इन मुद्दों पर मुखर नहीं हुई। ये सवाल अब जनता भी दबी जुबान में ही सही लेकिन पूछ तो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम अपना नरसिंहपुर।